नमस्कार विद्यार्थियों, के क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं फतेह सिंह लेकर के आया हूं आपके लिए भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण क्लास। और ये जो क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आपने यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो के क्लासेज हैं, के क्लासेज एंड के गुरुकुल बांदीकुई आपके लिए लेकर के आया है एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पटवार, लोको पायलट और इनके साथ में आपको मिलने वाली स्पेशल दिल्ली पुलिस एवं मैथ्स और रीजनिंग की बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन। यदि आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन बैच को लेना चाहते हैं तो ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण टीम और बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के साथ आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी मित्र के क्लासेज में डेमो क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन लेना नहीं भूले। तो मित्रों, हम बात करने वाले थे और बात कर भी रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज मित्रों हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे, उस कक्षा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। मित्रों देखिएगा, जो लोथल सभ्यता है यानी सिंधु सभ्यता का एक विस्तृत एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है जिसका नाम है मित्रों लोथल सभ्यता। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लोथल सभ्यता की, कि जो लोथल सभ्यता है वो कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में है, कौन सी नदी के किनारे पर विकसित हुई है, किसने इस सभ्यता की खोज की और क्या इसकी विशेषताएं रही है। यानी लोथल सभ्यता के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं मित्रों लोथल की जो सभ्यता है, लोथल जो सभ्यता वो कहाँ स्थित है। तो लोथल जो सभ्यता है वो कहाँ है। लोथल सभ्यता दोस्तों, लोथल सभ्यता के उपनाम क्या है, लोथल सभ्यता के उपनाम क्या है, इसे कहते हैं दोस्तों लघु हड़प्पा। तो सर आपके दिमाग में फ्लो आएगा, उसको क्लियर करेंगे कि लघु हड़प्पा वह क्या कहते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो सभ्यता। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो सभ्यता कहा जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि इसमें हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान क्या मिले होंगे, अवशेष मिले होंगे, इसलिए सभ्यता को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो सभ्यता कहा गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी इस सभ्यता को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो सभ्यता क्यों कहते हैं। इसको कहते हैं भाई लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो सभ्यता। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है, सभ्यता। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, तो मित्रों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान अवशेष मिले हैं। ये जो सभ्यता है इसे और क्या कहते हैं, तो लोथल जो सभ्यता है इसका एक और उपनाम है। लोथल सभ्यता को लघु हड़प्पा के साथ लघु मोहनजोदड़ो, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु जो घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा जाता है, व्यापारिक राजधानी कहते हैं, व्यापारिक राजधानी कहते हैं। भाई सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी भी किसको कहा जाता है, तो सिंधु सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसको कहते हैं, लोथल सभ्यता को कहा जाता है। व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। तो मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा कि सिंधु सभ्यता की व्यापारिक राजधानी इसको किस लिए कहा जाता है। मैंने एक बात तो क्लियर की आपसे कि लघु हड़प्पा इसलिए कहेंगे क्योंकि हड़प्पा के समान अवशेष मिले, और मोहनजोदड़ो लघु इसलिए कहेंगे मोहनजोदड़ो के समान अवशेष मिले। कुल मिलाकर के बात है कि दोनों में जो विशेषताएं थी लगभग मिलती जुलती विशेषताएं किसकी रही थी, लोथल की रही थी। तो ध्यान दीजिएगा, लोथल जो सभ्यता है इसकी हम लोग और बात करते हैं। यानी अब बात करने वाले हैं स्थान की। लोथल सभ्यता का स्थान क्या था, स्थान। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो सभ्यता है ये कौन से राज्य में है, भाई गुजरात। और भैया जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य का एक जिला आता है, नाम इसका अहमदाबाद। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में, और अहमदाबाद जिले का एक गांव आता है सरगवल गांव, सरगवल गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, सरगवल। अहमदाबाद जिले का कौन सा गांव है, सरगवल, सरगवल गांव। और सरगवल जो गांव है, गांव में एक नदी बहती है जिसका नाम है भोगवा नदी। कौन सी है दोस्तों, भोगवा नदी। और भोगवा नदी के कहाँ स्थित है, किनारे।
यानी लोथल सभ्यता जो गुजरात राज्य है और गुजरात का अहमदाबाद जिला और अहमदाबाद जिले का सरगवल गांव, और सरगवल गांव में एक नदी बहती है, नाम इसका क्या है तो मेरे भाई इसका नाम है भोगवा नदी। यानी इसको इंपोर्टेंट कर लेना, इंपोर्टेंट। लोथल कौन सी नदी के किनारे? भोगवा। लोथल कौन सी के किनारे? भोगवा। और उपनाम भी सभ्यताओं के बड़े इंपोर्टेंट है। तो जो लोथल सभ्यता है इसके उपनाम आपको ज्ञात करने हैं, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसे सैंधव सभ्यता की व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी कहा जाता है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी, पानी पिलाओ साहब। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी और एक गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद जिला है, अहमदाबाद जिले के सरगवल गांव में एक भोगवा नदी के किनारे पर विकसित हुई है। अब बात यहां पर निकल करके आती है कि इस सभ्यता की जो खोज है, इस सभ्यता की क्या है मित्रों? खोज 1954 ईस्वी। कब की बात कर रहा हूं? 1954 ईस्वी। किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई सीनियर रंगनाथ राव, सीनियर रंगनाथ राव, सीनियर रंगनाथ राव के द्वारा। यानी सीनियर रंगनाथ राव के द्वारा इस सभ्यता की खोज का कार्य किया गया। सीनियर रंगनाथ राव ने इस सभ्यता की खोज का काम किया है। कब किया? तो 1954 में इस सभ्यता की जो खोज का काम है वो किसने किया है? सीनियर रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता की जो विशेषता है, विशेषता क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे विशेषताओं में। और वैसे सैंधव जो सभ्यता है इसकी जो विशेष सैंधव सभ्यता है इसके महत्वपूर्ण नगरों में ही अपना स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? लोथल। यानी लोथल की जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों में स्थान रखती है। यानी जो इंपोर्टेंट नगर है उनमें स्थान रखती है। अब हम बात करेंगे इस यहां से विशेषता क्या है। यहां से हमें मित्रों मिला बंदरगाह, बंदरगाह, बंदरगाह। बंदरगाह को क्या बोला जाता है? डॉकयार्ड, डॉकयार्ड। बंदरगाह को बोलते हैं डॉकयार्ड और डॉकयार्ड को बोलते हैं क्या? गोदी यार्ड। यानी यहां से हमें बंदरगाह मिला है अथवा डॉकयार्ड मिला है अथवा गोदी यार्ड के क्या मिले हैं? प्रमाण। यानी लोथल सभ्यता से हमें बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। बंदरगाह को डॉकयार्ड कहा जाता है और डॉकयार्ड जो है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? यानी बंदरगाह को डॉकयार्ड कहते हैं और डॉकयार्ड को गोदी यार्ड भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थान था यह जहां से हमें बंदरगाह के क्या मिलते हैं दोस्तों? प्रमाण मिलते हैं। अब सुनिएगा, विश्व में यानी विश्व का एकमात्र स्थल, विश्व का जो एकमात्र स्थल, एकमात्र स्थल क्या है? लोथल का जो बंदरगाह है विश्व का एकमात्र स्थल जहां से हमें विश्व का सबसे प्राचीनतम, विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह, विश्व का सबसे प्राचीनतम क्या है? बंदरगाह है। यानी लोथल सभ्यता से मिला जो बंदरगाह है यह विश्व का सबसे प्राचीन क्या है? बंदरगाह। यानी विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहां से मिला? तो लोथल से मिला है। और यहां से हमें नहरों के प्रमाण, किसके प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? नहरों के। यानी नहरों के भी प्रमाण मिलते हैं। नहरों के भी क्या मिलते हैं? प्रमाण। यानी नहर के प्रमाण भी इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बात क्लियर होती है? बात क्लियर? मैंने क्या बोला कि लोथल जो सभ्यता है यहां से हमें गोदी यार्ड, बंदरगाह या डॉकयार्ड मिला। अरे बंदरगाह मिलेगा तो यहां से क्या कहोगे कि लोथल नगर से व्यापारिक गतिविधियों का आदान और क्या हो रहा है? प्रदान हो रहा है। लोथल से व्यापारिक गतिविधियां हो रही है। क्यों? अब यहां से बाद में मैंने क्या बात की है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम जो बंदरगाह है वो भी कौन सा है? लोथल से। और यहां से नहरों के क्या मिलते हैं? प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी नहरों के भी क्या मिलते हैं? प्रमाण। और यहां से आगे हम बात करेंगे। नोट मैं यहां पर डालूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले तो आप लोग सभी मित्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहां से आगे बात ही करूंगा कि नोट यानी मुख्य बात हम लोग यहां पर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। मुख्य बात ये करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत, बड़ी क्या है? इमारत।
लोथल का बंदरगाह, लोथल का क्या है? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल सभ्यता का क्या है? बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? लोथल सभ्यता से मिला क्या है? बंदरगाह। यहां से हमें किसके प्रमाण मिले हैं? तो देखिएगा युगल समाधि, युगल समाधि, युगल समाधि मिली है। युगल समाधि किस किस की है? स्त्री, और स्त्री वह कौन है? पुरुष। यानी स्त्री और पुरुष को एक साथ, स्त्री और पुरुष को एक साथ में क्या किया जाता? दफनाने के प्रमाण मिले हैं। दफनाने के क्या मिले हैं? प्रमाण। स्त्री और पुरुष को एक साथ में दफनाने का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। तो समाधि कौन सी हो गई? युगल समाधि हो गई। इसके साथ में हमें मिला है फारस। फारस, फारस के अलावा कौन सा देश है? मिस्र। वह कौन? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। फारस, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की मुद्रा, यहाँ की सभ्यताओं की क्या मिली है? मुद्रा। सभ्यताओं की क्या मिली है? मुद्रा मिली है। यानी फारस की मुद्रा मिली है और मिस्र की मिली है। फारस की मुद्रा मिली है और किसकी मिली है दोस्तों? मिस्र की। जब फारस की मुद्रा मिली, मिस्र की मुद्रा मिली और मेसोपोटामिया की मुद्रा मिली है, तो आप लोग क्या कहोगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो नगर है, इसका तीनों जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल नगर है, इसका किस किस से? फारस, फारस और कौन सा है? मिस्र। वह कौन सा है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ठीक है ना? यहाँ की जो मुद्रा मिली है, इन तीनों से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या दर्शाता है? व्यापारिक संबंध। किसकी जानकारी होती है? व्यापारिक संबंधों की जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता के किसकी जानकारी होती है? व्यापारिक संबंधों की क्या होती है? जानकारी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे, मतलब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, निम्नांकित में से, निम्नांकित में से, निम्नांकित में से किसके समकालीन थी? निम्नांकित में से किसके क्या थी? समकालीन। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो निम्नांकित में से किसके समकालीन थी? ए ऑप्शन आपसे दे दे फारस दे दे, बी ऑप्शन आपके पास में मिस्र दे दे, सी ऑप्शन आपके पास में मेसोपोटामिया दे दे, मेसोपोटामिया, और डी ऑप्शन आपका दे दे उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। यानी किसके समकालीन थी? तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाई फारस, मिस्र और मेसोपोटामिया की मुद्रा मिली, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, पानी पी लेता हूं। तो क्या कहोगे आप? मैंने आपसे कहा है जब फारस, मिस्र और मेसोपोटामिया की मुद्राएं मिली है, तो हम लोग ये कहेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोथल जो नगर है, लोथल जो नगर है, लोथल जो नगर है, इसका व्यापारिक गतिविधियों का संपर्क किन किन से था? तो भैया तीनों से, फारस, मिस्र और मेसोपोटामिया से था। अर्थात कौन सा ऑप्शन इसका राइट रहेगा? डी ऑप्शन। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सभी, आगे मैं समझा रहा हूं, देखिए अगली स्लाइड में बात करेंगे, एक बार इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, यहां से आगे हम बात करेंगे और इस सभ्यता की विशेषता क्या है। यहां से हमें मिली मम्मी, क्या मिली है? मम्मी। ये मम्मी होती क्या है? मम्मी क्या होती है? सऊपर, सऊपर विशेष प्रकार का, सऊपर क्या है? विशेष प्रकार है, और विशेष प्रकार के रासायनिक तत्व, रासायनिक तत्वों का लेप करके, सऊपर विशेष प्रकार के रासायनिक तत्वों का लेप करके उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता था,
सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता, जो हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहता, जो हजारों वर्षों तक क्या रहता, सुरक्षित, वर्षों तक क्या रह सकता था, सुरक्षित रह सकता था, जो रह सकता था या रह सकता है। यानी सौ पर विशेष प्रकार के रासायनिक तत्वों का लेप किया और एक स्थान पर रख दिया, जिससे सौ यानी हजारों वर्षों तक क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगी, मम्मी। और मम्मी कहाँ की प्रसिद्ध थी, मम्मी कहाँ की थी, मिस्र की। मम्मी कहाँ की थी, मिस्र की। तो मैंने आपसे कहा मिस्र की मम्मी प्रसिद्ध है, और ये मम्मी हमें मिली कहाँ से है, मम्मी का उदाहरण कहाँ मिलता है, इसका उदाहरण कहाँ पर मिला है हमें, लोथल से। कहां से मिला है, लोथल से। तो आप क्या कहोगे, लोथल से इसका उदाहरण मिला, तो लोथल का संपर्क कहां पर था, इसका कहां पर था, संपर्क कहां से था, मिस्र से। कहां से था, मिस्र थे। तो क्या कहेंगे, लोथल सभ्यता क्या थी, समकालीन थी। लोथल सभ्यता क्या हो गई, समकालीन सभ्यता। अरे किसके समकालीन हो गई, मिस्र की सभ्यता के, मिस्र की सभ्यता। लोथल सभ्यता किसके समकालीन हो गई, मिस्र की सभ्यता के समकालीन हो गई। और ये जो मिस्र की सभ्यता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान। तो क्लियर होती है बात। अब सुनिएगा, और किसके प्रमाण यहां से प्राप्त होते हैं, यहां से हमें किसके प्रमाण मिले, हमें नाव के मॉडल के प्रमाण मिलते हैं। किसके, नाव के मॉडल का प्रारूप, नाव का मॉडल, नाव का क्या मिला, मॉडल मिला, नाव का मॉडल। कि तुम जो सोच रहे हो लैला मजनू वाला मॉडल, वो नहीं मिला भैया, यहाँ से नाव का मॉडल मिला है। मतलब नाव का क्या मिला है, प्रारूप मिला है, नाव का प्रारूप। जो नाव हमारे तो वोट होती है, उसका क्या मिला दोस्तों, प्रारूप यहाँ से मिला है। इसके अलावा हम लोग और बात करें, यहां से हमें क्या मिला है, तांबे की कार्यशाला, तांबे की कार्यशाला, कार्यशाला को लेबोरेटरी बोलूंगा मैं, तांबे की कार्यशाला, यानी तांबे की हमें कार्यशाला भी मिली है, नाव का मॉडल मिला है। और मम्मी यानी सौ पर विशेष प्रकार के रासायनिक तत्वों का लेप किया और उसे एक विशिष्ट स्थान पर रख दिया। कारण क्या था, हजारों वर्षों तक यह सब खराब नहीं हुआ करता था। मम्मी कहाँ की प्रसिद्ध थी, तो मिस्र की। तो भाई मिस्र की मम्मी प्रसिद्ध थी, लेकिन मम्मी मिली कहां से, हमें लोथल से मिली है। तो लोथल सभ्यता का संपर्क किससे था, मिस्र सभ्यता से था। और मिस्र की सभ्यता जो है यह किसके समकालीन थी, लोथल के। और मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर विकसित हुई है, तो भैया ये जो सभ्यता है ये किसके किनारे पर उत्पन्न हुई, नील नदी। और ध्यान रखना, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चल रहे हैं। अगली जो विशेषता आती है भाई, लोथल सभ्यता की अगली विशेषता, कुत्ता व कुत्ते के पीछे दौड़ती हुई, कुत्ते के पीछे दौड़ती हुई लोमड़ी, कुत्ते के पीछे क्या दौड़ रही थी, लोमड़ी। अब कुत्ते के पीछे दौड़ती हुई लोमड़ी के प्रमाण के पद चिन्हों के प्रमाण के पद चिन्ह और पद चिन्हों के साक्ष्य मिले। कुत्ते के पीछे दौड़ती हुई लोमड़ी, कुत्ते के पीछे लोमड़ी दौड़ रही है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, जब कुत्ते के पीछे लोमड़ी दौड़ रही है, कुत्ते के पीछे दौड़ रही है क्या मेरे भाई, लोमड़ी। तो आपको कौन सी कहानी याद आती है, पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की क्या है, कहानी। पंचतंत्र की क्या है, कहानी है। पंचतंत्र की कहानी में यानी क्या है, कुत्ते और किसका, लोमड़ी कहानी के पात्र। पंचतंत्र की कहानी के क्या है, पात्र क्या है, कुत्ता और लोमड़ी, कुत्ता और क्या है, लोमड़ी। ये पंचतंत्र की कहानियों के क्या है, पात्र है। अब आपने सुना होगा पंचतंत्र की कहानी की रचना कब हुई थी, इसकी रचना कब हुई थी, तो भैया इसकी रचना किसने की थी, विष्णु शर्मा ने। किसने, विष्णु शर्मा।
पंचतंत्र की कहानी की रचना विष्णु ने किसने की? विष्णु शर्मा ने। और पंचतंत्र की जो कहानी है ये यानी विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है इसका। सर्वाधिक भाषाओं में क्या हुआ है? अनुवाद। सर्वाधिक भाषाओं में क्या हुआ है? अनुवाद। पंचतंत्र की कहानी को दर्शाती है, ठीक है ना, पंचतंत्र की कहानी को दर्शाती है भाई। पंचतंत्र की कहानी, उसके दो पात्र कुत्ता और लोमड़ी। सुनिए, रचना विष्णु शर्मा ने की और विश्व में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किसी का हुआ? तो कौन सी कहानी का हुआ? पंचतंत्र की कहानी का हुआ। तो ये बात यानी ये जितनी भी विशेषताएं थी वो किसकी थी? तो जितनी भी विशेषताएं थी वो किसकी है? लोथल की। देखिएगा यहां से मैं 7 अग्निवेदिकाओं के प्रमाण, किसके में प्रमाण मिलते हैं? अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। अग्निवेदिकाओं के क्या मिलते हैं? यहां से प्रमाण। अग्निवेदिकाओं के प्रमाण भी लोथल की विशेषता। और विशेषता क्या है सर इसकी? लोथल सभ्यता की जो और विशेषता है, मुख्य विशेषता यहां पर हम नोट डालेंगे, इसकी विशेषता एक और आती है। इंपोर्टेंट बात है कि लोथल सभ्यता की और विशेषता क्या है। सुनिए, लोथल सभ्यता अपोजिट थी, यानी लोथल सभ्यता में भवनों के दरवाजे। लोथल जो सभ्यता है, लोथल सभ्यता, तो लोथल सभ्यता में किसके दरवाजे? भवनों के दरवाजे। भवनों के दरवाजे। भवनों के दरवाजे किधर की ओर खुलते थे? मुख्य मार्ग। कहां की ओर? मुख्य मार्ग की ओर। मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। लोथल सभ्यता में भवनों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। जबकि अपोजिट कौन सी हो गई? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता में भवनों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे, पिछवाड़े में खुलते थे, यानी निम्न मार्ग की ओर खुलते थे। जबकि लोथल सेंधव सभ्यता का एक ऐसा नगर था जिसमें भवनों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चल रहे हैं। देखिए, अगली सभ्यता की बात करते हैं, राखीगढ़ी सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी आती है मित्रों? राखीगढ़ी सभ्यता। राखीगढ़ी की सभ्यता, राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता। सेंधव सभ्यता के नगर पढ़ा रहा हूं अभी मैं आपको, यानी ये जो क्लास में आपकी लेकर के आया हूं, यानी ये जो क्लास आपकी है वो शिक्षक ग्रेड फर्स्ट सेकंड, रीट, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, एसएससी और रेलवे, यूपीएससी, आरपीएससी या एमपीपीएससी या बिहार पीएससी, इन सभी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग निरंतर क्लास को ले सकते हो। यदि आप इतिहास विषय, यानी इतिहास जो विषय है इसमें आप महत्वपूर्ण पकड़ को बनाना चाहते हो, यानी महत्वपूर्ण इस विषय को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप लोग निरंतर क्लासों से जुड़ते रहिए। यहाँ आपको जितनी भी क्लासें हैं इतिहास या जीके की है बिल्कुल बराबर तरीके से मिलते रहेंगी। तो ऐसा मौका, ऐसा कंटेंट आपको दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकते हो। तो देखिए, राखीगढ़ी सभ्यता। राखीगढ़ी सभ्यता कहाँ है? हरियाणा राज्य। कौन सा राज्य है? हरियाणा। और हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य का एक जिला आता है भैया जिंद। कौन सा जिला? जिंद। और जिंद नाम का जिला, जिंद जिले में, हरियाणा राज्य का कौन सा जिला आता है? जिंद जिला। और जिंद जिले में कौन सी नदी है? सरस्वती। कौन सी है दोस्तों? सरस्वती। और सरस्वती नदी के कहां स्थित है? किनारे। सरस्वती नदी के कहां है दोस्तों? किनारे। अब खोज की हम बात करें, खोज 1969 कब की गई दोस्तों? 1969 ईस्वी में। किसके द्वारा? सूरज भान के द्वारा। एक खोजकर्ताओं के नाम ज्ञात करने हैं। किसके द्वारा दोस्तों? सूरज भान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राखीगढ़ी, यानी किसके द्वारा? सूरज भान के द्वारा की गई। ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको लिखवाया नोट। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कहां पर बात करें भाई साहब? भारत में सबसे बड़ा स्थल, डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा क्या है? स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे क्या है? बड़ा है, सबसे बड़ा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। और ये कहां है? हरियाणा के जिंद जिले में। कहां है? हरियाणा के जिंद जिले में। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के कहां स्थित है? किनारे। और खोज 1969 में किसने की है? सूरज भान ने।
सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा ये क्या है, नगर है। अब सुनिए, अब बात किसकी करेंगे हम लोग, विशेषताओं की। किसकी बात करेंगे मित्रों, विशेषताओं की। अब इस सभ्यता की विशेषताएं क्या है, तो यहां से हमें क्या मिला, बिना लेख वाली मोहर, बिना लेख वाली मोहरों के प्रमाण, बिना लेख वाली मोहरों के क्या मिला दोस्तों, प्रमाण। बिना लेख वाली मोहर मिली है। बच्चों के पिट्ठू खेल, यानी बच्चे नहीं खेलते क्या, हम लोगों ने बचपन में खेला पिट्ठू, बच्चों के पिट्ठू खेल के प्रमाण, बच्चों के पिट्ठू खेल के क्या मिला है दोस्तों, प्रमाण मिले। भाई बच्चों का पिट्ठू खेल मिला है। झुंझुना मिला है भैया, यहां से झुंझुना। बच्चों का खिलौना बोलूंगा भैया इसको, बच्चों का क्या बोलूंगा, खिलौना। झुंझुना बच्चों का एक खिलौना होता है, झुंझुना। अरे बच्चों का खिलौना नहीं था, झुंझुना बजाते हैं, झुंझुना। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, झुंझुना मिलेगा। और पलेगा नहीं ना लाला, तो क्या मिलेगा तेरे को, झुंझुना मिलेगा। झुंझुना छोटे बच्चे नहीं खेलते, बजाने वाला, वही क्या होता है दोस्तों, झुंझुना। अब देखिए यहाँ के अलावा बात करें और विशेषता क्या है, यहां से अलावा और विशेष, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लेके क्लियर करिए। यानी राखी गढ़ी सभ्यता, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए आगे, चिन्हों के साथ मृदभांड, और क्या मिला है, चिन्ह के साथ, यानी चिन्ह युक्त मृदभांड, चिन्ह युक्त मृदभांड। मृद यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन। अरे मिट्टी के बर्तन कैसे मिले, चिन्ह वाले मिले हैं। इसके अलावा और हमें क्या मिला, चिन्ह वाला मिट्टी का क्या मिला दोस्तों, बर्तन मिला है। देखिए बिना अक्षर वाली क्या मिली है, या मैं कहूं बिना लेख वाली, बिना अक्षर व बिना लेख वाली क्या मिली है, मोहरों के प्रमाण। मोहरों के क्या मिले हैं, प्रमाण। जिनमें अक्षर नहीं है तो बिना लेख हो गए, मोहरों के क्या मिले हैं, प्रमाण। छकड़ा गाड़ी, कौन सी गाड़ी, छकड़ा गाड़ी। अरे छकड़ा गाड़ी किसको कहते हैं, छकड़ा गाड़ी। ये छकड़ा गाड़ी कहते हैं किसको, बैलगाड़ी। किसको कहते हैं, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। बैलगाड़ी के क्या मिले हैं, प्रमाण। टेरिकोटा के पहिए, टेरिकोटा, अब ये समझाऊंगा। टेरिकोटा के क्या है, पहिए हैं। टेरिकोटा किसको कहते हैं, सुनिए, मिट्टी की मूर्तियों को बनाकर मिट्टी के कलाकृति, मूर्ति नहीं बोलूंगा इसको, कलाकृति बोलेंगे। मिट्टी की कलाकृतियां बनाकर, उसे पकाकर, उसे क्या किया जाता है, पकाकर अलग अलग रंगों से रंगना, अलग अलग रंगों से रंगना। कौन सी कला कहलाती है, टेरिकोटा कला कहलाती है। यानी मिट्टी की जो मूर्तियां होती है, या मैं कहूं मिट्टी की जो कलाकृतियां होती है, उनको कच्ची मिट्टी की कलाकृति बनाई और कलाकृतियों को बनाकर उसे पका करके अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है। ऐसी कला को टेरिकोटा कला कहा जाता है। और ये टेरिकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कहाँ की है वर्तमान में, ये कहाँ की है, तो मोलेला गांव। कौन सा गांव है, मोलेला गांव। टेरिकोटा का अंतरराष्ट्रीय ख्याति कहाँ की प्राप्त है, मोलेला गांव। ये कहाँ है, राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ है, राजस्थान के राज संबंध में। यानी मोलेला गांव टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और ये टेरिकोटा कला कहाँ है, तो राजस्थान के मोलेला गांव में। टेरिकोटा कला का कार्य भारत में कहां पर होता है, तो मोलेला गांव में। मोलेला गांव कहाँ है, राज संबंध में। यानी मिट्टी की कलाकृतियां बनाकर उसे पकाकर अलग अलग रंगों से जो रंगने की कला है, ऐसी कला को टेरिकोटा कला कहा जाता है। यह कहाँ की है, तो राजस्थान के राज संबंध की टेरिकोटा कला प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो राज संबंध है, यहाँ की कौन सी कला प्रसिद्ध है, टेरिकोटा की कला राजस्थान के कहाँ की प्रसिद्ध है, राज संबंध की प्रसिद्ध है। छकड़ा गाड़ी बैलगाड़ी को कहते हैं। छकड़ा गाड़ी किसको कहते हैं दोस्तों, बैलगाड़ी। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके क्लियर करिए इसको।
देखिए यहां से आगे अगली सभ्यता की बात करेंगे, रंगपुर सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? रंगपुर सभ्यता। सैंधव सभ्यता का ही एक स्थल आता है रंगपुर, और रंगपुर सभ्यता कौन से राज्य में है? गुजरात, गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य का जिला कौन सा आता है दोस्तों? अहमदाबाद। गुजरात राज्य का कौन सा जिला है? अहमदाबाद जिले में। गुजरात राज्य के अहमदाबाद, सॉरी, गुजरात राज्य का काठियावाड़। कौन सा जिला है? काठियावाड़। गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिला, काठियावाड़। काठियावाड़ जिले में कौन सी नदी है? मादर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? मादर नदी। मादर नदी के कहां स्थित है किनारे? तो गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? रंगपुर। लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? खोज की बात कर रहे हैं। 1953-1954 ईस्वी, यानी रंगपुर सभ्यता गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के किनारे पर विकसित हुई है। खोज 1953-54 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। अब सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा नगर था? यानी ये जो नगर था ये हड़प्पा से पहले उत्पन्न हुआ, पूर्व हड़प्पा कालीन। पूर्व हड़प्पा कालीन कौन सा नगर था दोस्तों? पूर्व हड़प्पा कालीन। यानी समझिए इसको, मैंने क्या बोला कि रंगपुर सभ्यता गुजरात के काठियावाड़ में है और मादर नदी के किनारे पर विकसित हुआ है। 1953-54 में इस नगर की जो खोज का काम है वो रंगनाथ राव ने किया है, और यह सभ्यता पूर्व हड़प्पा कालीन है। कैसे है दोस्तों? पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। अब सुनिए, विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे। विशेषताएं, विशेषताएं क्या है इसकी? विशेषताएं, यहां से हमें चावल की भूसी, चावल का चारा, चावल की क्या मिली है? चावल की क्या मिली है दोस्तों? भूसी। और चावल की भूसी के प्रमाण, भूसी के क्या मिले दोस्तों? प्रमाण। इसके अलावा कच्ची ईंटों का दुर्ग, चावल की भूसी मिली और इसके साथ कच्ची ईंटों, कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग। कच्ची ईंटों से क्या बना हुआ है दोस्तों? निर्मित दुर्ग बना है। कच्ची ईंटों से बना हुआ क्या है? दुर्ग है। वह मृदभांड, वह क्या है? मृदभांड, मृदभांड। वह नालिया, वह नालिया। कच्ची ईंटों से बना हुआ मृदभांड मिला, वह नालियां मिली, वह दुर्ग मिला। इनके क्या मिले दोस्तों? प्रमाण मिले। और इसके साथ में मिले यहां से धान की खेती। धान की क्या मिले दोस्तों? खेती। और धान की खेती के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। यानी धान की खेती के भी क्या मिले हैं? प्रमाण। तो भाई जो रंगपुर सभ्यता है इसको दोबारा से रिवाइज हम कर लेते हैं। रंगपुर जो सभ्यता है यह गुजरात राज्य, कौन सा राज्य दोस्तों? गुजरात। और जिला कौन सा है? काठियावाड़ जिला। और काठियावाड़ जिले में नदी कौन सी है? मादर नदी। सभ्यताओं की नदी और खोजकर्ता का नाम ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी रंगनाथ राव। पूर्व हड़प्पा काल, ये जो सभ्यता हड़प्पा से पहले उद्भव हो चुका था तो पूर्व हड़प्पा काल हो गई। चावल की खेती के प्रमाण, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चावल की खेती के, हाँ जी, चावल की खेती के प्रमाण कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग व मृदभांड मिले हैं। और धान की खेती, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस क्लास में बात की है सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगरों की, और जो अगली क्लास हम लोग लेंगे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, यानी सामाजिक जीवन क्या रहा, धार्मिक जीवन क्या रहा, राजनीतिक जीवन क्या रहा और आर्थिक जीवन क्या रहा, इनकी चर्चाएं करेंगे। और उसके बाद मैं जानकारी के लिए बता दूं, वैदिक सभ्यता का चैप्टर जो इंडियन हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। तो यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म से यानी के क्लासेस से जुड़ना चाह रहे हो, यदि आप ऑफलाइन बैच भी लेना चाह रहे हो तो ऑफलाइन क्लासेस के साथ आपको मिलने वाली है ऑनलाइन क्लासेस, बिल्कुल जो भी फ्री। और फैकल्टी जो है एक से एक दमदार फैकल्टी और महत्वपूर्ण फैकल्टी इस परिक्षेत्र में आपको मिलने वाली है। ऐसा स्वर्णिम अक्षर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो आज ही जुड़िए के क्लासेज की इस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेज में और सफलता के मुकाम को आप लोग पाए आसान। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी नाइस डे।